दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के जीएस का पोर्शन। दोस्तों ये पेपर पहली पाली का है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। आपके ऑप्शन थे चिल्का झील, पंचभद्रा साल्ट लेक, लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील। सही जवाब होगा दोस्तों चिल्का झील। अगला क्वेश्चन आया था, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसका सही जवाब होगा 7 रंगों से। अगला क्वेश्चन आपका आया था, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। आपका सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन आया था, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। आपका सही जवाब होगा हरिशेड़। दोस्तों अगला क्वेश्चन अंगूर से रिलेटेड था। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब होगा विटिकल्चर। दोस्तों हॉर्टिकल्चर बागवानी के लिए होता है, पिस्सीकल्चर मछली के लिए और सेरिकल्चर रेशम की खेती के लिए। अगला क्वेश्चन है, बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल की कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन थे कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। इसका सही जवाब होगा पाक डब्लुमरुम। इसका सही जवाब होगा पाक डलम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। आपका सही जवाब होगा पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन था, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला सांस्कृतिक कार्यक्रम है। आपका ऑप्शन है ओडिशा, असम, सिक्किम और बिहार। सही जवाब होगा बिहार। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन 25 जून, 5 जून, 7 अप्रैल, 23 अप्रैल। सही जवाब होगा 23 अप्रैल। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत, उप महारजिस्ट्रार या जनगणना अधिकारी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। कुमार संभवम के लेखक कौन है। इसका सही जवाब होगा महाकवि कालिदास जी। अगला क्वेश्चन, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको नाल्को नाम से भी जानते हैं, का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इसका सही जवाब होगा भुवनेश्वर, ओडिशा। अगला क्वेश्चन आपका आया था मुख्यालय से रिलेटेड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ग्रामीकरण, अनियोजित विकास या फिर औपनिवेशीकरण या शहरीकरण। आपका सही जवाब होगा शहरीकरण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चमकीले मिट्टी के बर्तन, चिकनकारी, साड़ी बुनाई या कालीन बुनाई। सही जवाब होगा आपका कालीन बुनाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है। ऑप्शन ए बांस, बी बरगद, सी बांज, डी अशोक। सही जवाब होगा अशोक। सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। आपका ऑप्शन बलिया सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है लिंक्डइन, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और फेसबुक। सही जवाब होगा इसका लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 55, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शिव। आपका सही जवाब होगा भगवान कृष्ण जी। अगला क्वेश्चन, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आपका सही जवाब होगा सिकंदरा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। आपके ऑप्शन है कजरी, रसिया, हुरका बॉल और चरकुला। आपका सही जवाब होगा हुरका बॉल। अगला क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से रिलेटेड आया हुआ था, UPSSF का पूरा नाम बताएं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश
स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन है निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? आपका ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सही जवाब होगा। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा नोटबंदी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबंध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा धृति, जिसको होल्डिंग भी कहते हैं। ईमेल के भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कार्डों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है सोर्सिंग, चीटिंग, लोसिंग और फिशिंग। इसका सही जवाब होगा दोस्तों फिशिंग। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? आपका सही जवाब होगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन आपका जीएसटी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जवाब आप खुद ढूंढिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय का आधारशिला रखी है? आपका ऑप्शन दोस्तों आनंद सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बी सी डी आपके खेल से रिलेटेड पुरस्कार हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये इटली को दी है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा? इसका सही जवाब होगा कोलंबो श्रीलंका में। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? दोस्तों इसका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी जी।